राम राम। हमने हमारा जो विषय चल रहा है मन की राड़, हमने 5वें भाग में देखा कि यह जो गीता है, वेद है, पुराण है, भागवत है, इन्होंने साक्ष्य दी है। क्या साक्ष्य दी है? कि जिन्होंने जो विषय रस से दूर हुए वे अमर हो गए, और जो विषय रस में डूबे रहे उनकी कैसी स्थिति हुई। ये सारी बातें अगर आपको सुनना है तो यह वेद, शास्त्र, पुराण ये साक्ष्य देते हैं। जगत में कई संत जो है, ऋषि है, मुनि है, इन्होंने भी यही बताया है। जब हमारे ऊपर कोई भीड़ पड़ती है, कोई संकट पड़ता है, तो हमको विषय याद नहीं आता, और उस भीड़, संकट, उस समस्या को निवारण करने के लिए अगर हम किसी के पास में जाते हैं तो यही बताते हैं कि अच्छे कर्म करो, धर्म करो, नाम का सुमिरन करो, यह संकट टल जाएगा। छोड़े अर्थ जग के माही, सुन मन समझ अयाना, सुन मन समझ अयाना। तस्कर चोर चुगल जग कहिए, जहाँ सुख का कहना, जहाँ सुख का कहना। अरे नादान मन, इस जगत में, इस संसार में स्पष्ट अर्थ यही है कि जो तस्कर है, चोर है, चुगली करने वाले हैं, इन्होंने कहीं भी, या इनको कहीं भी सुख मिला है क्या? ये सुखी थे ऐसा कोई कहता है क्या? नटखट चोर बावरी जुग में, पासीगर सुन थोरी, बेईमान के ताजग माई, को माया की नजोरी। साहूकार साच जग बिणजे, अगल उगल नहीं कोई, ताके धन लाख पर दियो, धजा फरूके सोई। देवे धन आपको पेली, गरज सकड़ की सारे, उजियागर क्रोड़ी उण गेले, सन्मुख धनी विचारे। गुरु महाराज कहते हैं, इस संसार में चोर है, उचक्के है, कई प्रकार के बुरे कर्म करने वाले हैं, कई नटखट यानी घोड़सर है, तथा शिकारी करने वाले हैं, कई फांसीगर है, कई हिंसक है, कई तो बेईमान है। उनमें से कोई माया जोड़कर धनवान हुआ क्या? क्या उन्होंने कभी कुछ बोला? साहूकार साच बिणजे जग में है। जो साहूकार होता है, देखो, यह चोर, तस्कर, और यह साहूकार, साहूकार। गुरु महाराज मन को समझाते हैं, गुरु महाराज मन को समझा रहे हैं कि यह जो चोर है, तस्कर है, इन्होंने बहुत कुछ माल कमाया, या ये बहुत सुखी है, ऐसा कभी सुना क्या? लेकिन वही साहूकार जो है, ये क्या करते हैं? ये चोरी चपाटी करते हैं, और साहूकार क्या करता है?
यह सच्चा काम करता है, सच्चा व्यवहार करता है। संसार के साहूकार जो है ये खराब व्यवहार करते हैं, खराब व्यापार करते हैं। वे दगाबाजी, बेईमानी, झूठ ऐसा नहीं करते। अब ऐसे जो साहूकार है यह उजल माथे से घूमते हैं। पहले जमाने की बात गुरु महाराज बताते हैं, साहूकार साच जग बिणजे, अगल उगल नहीं कोई, ताके धन लाख पर दियो, धजा फरू के सोई। ये साहूकार सच्चा व्यापार करते थे, सच्चा सौदा करते थे। तो उस जमाने में अगर कोई साहूकार जिसके पास अगर 20 लाख रुपए है तो उसके घर के सामने ऐसे 20 दिए जो है वह जलाता था। 20 दिए उजागर था कि इसके पास में 20 लाख है, उजागर था वो। अगर किसी साहूकार के पास 99 लाख के ऊपर अगर 1 करोड़ अगर रुपया है तो उसके घर के ऊपर एक ध्वजा लगती थी, ध्वजा, और उसको कहते हैं करोड़ी ध्वज कहते थे उसको। अगर किसी साहूकार के पास में 1 करोड़ और 35 लाख रुपए अगर उसके पास में है तो वो क्या करता था कि घर के ऊपर एक ध्वज लगाता था करोड़ का और 35 दिए लगाता था, 35 दिए लगाता था। ये तब की रीत गुरु महाराज बता रहे हैं। अगर जिसके पास में 6 करोड़ है तो वो 6 ध्वज लगाता था। जितने करोड़ उतने ध्वज, जितने लाख उतने दिए वो लगा सकता था, और वह भी जगत में उजागर था। उनको सच्चा व्यापार करने से उनको सुख आता था। और ये जो चोर है, तस्कर है, लबाड़ है, जो है हा? इन्होंने भी जब धन जोड़ा है, लेकिन क्या ये आपको सुखी कभी दिखाई दिए? तो अरे मान, जो सच्चा धन जो है उस परमात्मा की जो भक्ति है उसको तू कमा ले। यह विषय रस में तू अगर रहेगा तो तुझे फिर से 84 में आना पड़ेगा। गुरु महाराज आगे समझाते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज कि साहूकार पहले अपना धन निकाल कर लोगों को देते हैं, उनकी गरज पूर्ति करते हैं, और उसके बाद में वह जो धन है वह वसूलते हैं। अरबों खरबों इतना भी अगर धन है तो भी उसका अंत नहीं आता। अरे मन, सत्य की बात कर देख, संसार में जो सच्चा व्यापार करते हैं, जो अच्छे चलते हैं, सही नियत से चलते हैं, वे सब साहूकार कहे जाते हैं। राजा राव रंक सुल्ताना, राजा राव रंक सुल्ताना, पातशाह जगमाही, पातशाह जगमाही, सत की बात सहा मुखदा के, मन सब जाचण जाही, मन सब जाचण जाही। सत्तुकार बाढ़े जग भारी, सत्तुकार बाढ़े जग भारी, अनंत जीव सुख पावे, सत की बात देख मन जग में, परगटने न दिखावे, परगटने न दिखावे। गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर सत्य की राह चलने वाले कई साहूकार है, कई राजा है, कई राव है, कई रंक है, कई सुल्तान है,
कुछ बादशाह है, ये अपना उजला मुंह जो है ये सबको दिखा सकते हैं, लेकिन ये जो चोर है ये अपना मुंह जो है यह छुपाता है। हाँ? इसको मुंह छुपाना पड़ता और ये उजल तरीके से चलते। हाँ? इतना ही नहीं, ये जो चोर है ये साहूकार के पास कर्जा मांगने के लिए जाते। ये जो साहूकार होते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जगत में उनका सत्कार होता है, सत्कार प्राप्त करते हैं, उनकी वजह से अनेक लोगों को सुख मिलता है। कई लोग उनके यहाँ पर काम करते हैं, कई चूल्हे उनके यहाँ से जलते हैं, कई लोगों का वे पेट भरते हैं। हाँ? अरे मन, सत्य की बात इस संसार में देखो, प्रगट आंखों से दिखाई दे रही है। मैं तुम्हें प्रगट ज्ञान दिखला रहा हूं, तुझ में जो श्रम है उसे मैंने रखा ही नहीं। स्वर्ग, नर्क, पाताल, मृत्युलोक, भूलोक, इन सभी लोकों में पहुंचते हैं वो इस कारण से। किसकी वजह से? कि तू मानता नहीं, सत्य बात को लेकर नहीं चलता। हाँ? सत्य बात की अवज्ञा करके विषय रस मन भावे। हाँ? गुरु महाराज समझाते हैं, प्रगट ज्ञान बताऊं तूने। अरे मन, मैं तुझे प्रगट ज्ञान बताता हूं। प्रगट ज्ञान बताऊं तूने, भरमन राखू कोई, भरमन राखू कोई, सरग नरक भूलोक पताला, यूं कर पूछे सोई, यूं कर पूछे सोई। चोरी जारी विषया खाया, चोरी जारी विषया खाया, जग में कौन सरावे, सदा वर्त के ताई कदिया, साहा पद मन को पावे, सापद मन को पावे। गुरु महाराज समझाते हैं, अरे जो चोरी करते हैं, जो विषय भोगते हैं, क्या इनकी कभी संसार में शोभा होती है क्या? ये जो चोरी करने वाले हैं, इन्होंने कभी सदावर्त बांटा है क्या? इन्होंने कभी किसको दान धर्म किया है क्या? इनको कभी साहूकार की पदवी मिलती है क्या? हाँ? पैगंबर और पीर अवलिया फिर अवतार कहाया, विषया छाड़ तजो जग साची, विषया छाड़ जगो तज सारी, तबे मुगत घर पाया, देवलोक में देवत सारो, यासु सब चल आवे, करने करे छाड़ सब विषया, देवत जाय कहावे, सत की बात पकड़ जिन साधी, सबको दर्शन दिया, विषया माय जगत सब झूले, को किन शरण लिया, विषया बुरा भला मत जाने, रे मन समझो मुआ, गौतम घर इंद्र चंद्र आया, रूम रूम भग हुआ, देवलोक में ये सुख भारी, विषया चरे अपारा, ताते आन पड़े भू ऊपर, जन्म धरे लख सारा। गुरु महाराज मन को भांति भांति समझाते हैं, अरे तू सत्य की राह पर चल मन,
यह जो चोरी जारी है, यह जो विषय रस खाना है, इससे क्या होगा? इससे तेरे को पुनः गर्भ में आना पड़ेगा, पुनः तेरे को नरक में पड़ना पड़ेगा। जिन्होंने जिन्होंने सत्य की बात के ऊपर अमल किया है उन सबको साक्षात्कार हुआ है। और जो इस विषय भोगों में सारा संसार झूल रहा है, तो उन्होंने कभी किसी की शरण ली है क्या? यह जो विषय रस लेना जो है, यह जो स्त्री संग जो है, यह बहुत बुरा है, इसको बहुत अच्छा मत मानो। अरे मन, तू समझ, गौतम के घर इंद्र गया था ना? जब गौतम के घर इंद्र गया था तो उसकी स्थिति क्या हो गई थी? वो वहां तक गया किस लिए था? अरे वह विषय रस के लिए लिया गया था। और परिणति क्या हुई? उसके शरीर पर सारे भग ही भग हो गए। हाँ, देवलोक में। और उस भग के आगे आंखें हो गई, 1000 आंखें हो गई, ऐसा कहते हैं। विषय को समझना है कि विषय संग कितना बुरा है। साक्षात इंद्र जो है उसको भी भुगतना पड़ा। यह विषय संग जो है उसको भी भुगतना पड़ा। गुरु महाराज समझाते हैं, देवलोक में ये सुख भारी, विषयाचरे अपारा, ताते आण पड़े भू पर, जन्म धरे लख सारा, जन्म धरे लख सारा। अरे मन तू समझ, अरे मन तू समझ कि यह विषय रस कैसा है, इससे कितने लोगों को कष्ट हुआ है। तू यहां की बात छोड़, यह जो देवता के 33 कोटि जो देवता है, 21 स्वर्ग, इसमें यह 33 कोटि देवता रहते हैं। यहाँ की स्थिति कैसी है? देवलोक में ये सुख भारी, विषयाचरे अपारा, ताते आण पड़े भू पर, जन्म धरे लख सारा, जन्म धरे लख सारा। देखो गुरु महाराज किस प्रकार से समझाते हैं कि जैसे हम बताते हैं कि यह हुणकाल पागुम, यह हुणकाल पागुम, और यह परम पद। इस हुणकाल में यह मृत्युलोक है, यह मृत्युलोक। यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर यह स्वर्गलोक है, यह स्वर्गलोक है, यह 21 स्वर्ग है। मन की दौड़ स्वर्ग में भी है, मन की दौड़ ब्रह्मा के सत्यलोक में भी है, विष्णु के वैकुंठ में भी है, शिव के कैलाश में भी है, शक्ति लोक में भी है। इसकी इच्छा होती है स्वर्ग में जाएंगे और सुख भोगेंगे, बहुत विषय रस पिएंगे, वहां पर अप्सराओं को भोगेंगे, ये इच्छा होती है। गुरु महाराज समझाते हैं कि देवलोक में इस स्त्री संग का बहुत सुख है। वहां पर अनेक प्रकार के सुख चलते हैं। वहां पर पहुंचे हुए जो जीव है अनेक प्रकार से उस सुख को भोगते हैं, और उसके कारण देवलोक से देवता जो है यह जमीन पर आकर पड़ते हैं। यहाँ पर 84 लाख योनि में सभी प्रकार के जन्म धारण करते हैं। देवलोक की ये रीति है। क्या रीति है कि यहाँ से गए हुए जो लोग हैं उनको पहले पुण्य भोगाया जाता है, और पाप भोगने के लिए वापिस यहाँ पर भूलोक में डाल दिया जाता है। वापिस हमको यहाँ पर आना पड़ता है। अरे मन, तो अगर स्वर्ग में जाने की सोचेगा तो तेरी स्थिति ये हो जाएगी। फिर ये 84 लाख योनि में पढ़कर अपने कर्म का फल जो है वो भोगते हैं। वहाँ देवलोक में
पाप और पुण्य उसमें कोई घटाकर यहाँ पर बेचते, ऐसा विषय नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो मेरे अगर समझो किसी के 1000 पुण्य है और 700 जो है उसके पाप है, तो ऐसा नहीं कि 1000 में से वो माइनस करके इसको 300 दे देंगे और इसको अच्छा भोगा देंगे, ऐसा नहीं है। 1000 पुण्य जो है ये भी भुगत नहीं है और 700 पाप जो है ये भी भुगत नहीं है। पाप पुण्य ये बेड़ी है, पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग में रहेगा और पाप भुगतने के लिए वापस उसको भूलोक में डाल दिया जाएगा। अरे मन तू समझ, मैं तुझे ज्ञान बता रहा हूँ, मैं तुझे विज्ञान बता रहा हूँ। परले आण पड़े जग माही, फेर मार सिर खावे, जवरे हाथ बिकावे मन रे, बंध्या जमपुर जावे, बंध्या जमपुर जावे। सुन मन समझ साच गह लीजे, सुन मन समझ साच गह लीजे, भात भात समझाऊ, गुरु परताप समझ में पाई, तुझे हेला दे जाऊ, तुझे हेला दे जाऊ। अरे मन समझ, अरे देवलोक में पुण्य अगर क्षीण हो गया तो वहां से मृत्यु को प्राप्त करके इस संसार में उनको वापिस आना पड़ता है। फिर 84 लाख योनि में पाप कर्मों की मार मस्तक पर खाते हैं। अरे मन, वे देवलोक से आए हुए जीव यम के हाथों बिके जाते हैं, बंद कर उनको भी यमपुरी में जाना पड़ता है। अरे मन तू सुन, तू समझ, मैं तुझे भांति भांति समझा रहा हूं। गुरु के प्रताप से मुझे ये समझ मिली है, उन सद्गुरु के प्रताप से ये मुझे समझ मिली है। मैं तुझे भी यह बात बता रहा हूं। कल तक तो वो किसी का नहीं मानता था, लेकिन आज संत सद्गुरु मिले हैं और ये बातें मुझे समझ रही है। तो मन तू समझ ले, मैंने तो समझ लिया, मैं तो भजन में बैठ रहा हूँ, लेकिन तू मुझे बार बार यहाँ से बहकाता है, बार बार विषयों की तरफ लेकर जाता है। मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, मुझे विषयों के सुख में नहीं रुकना है। यहाँ पर मुझे अमर सुख चाहिए। यहाँ पर विषयों के सुख जो है ये मरने वाले हैं। कितने सुख है यहाँ पर? 5 विषयों के 5 सुख है, उसके अलावा ज़्यादा सुख नहीं है। और ये भी सुख कैसे है? तो ये इनमें सभी में अतृप्ति है, कोई तृप्त नहीं है इसमें। और मैं तो अमर सुख लेना चाहता हूँ। ये बातें मुझे कब समझी? जब मुझे संत सद्गुरु मिले, तब मुझे उन्होंने ये ज्ञान बताया। तो अरे मन, तू मेरी बात को मान ले। और तुझे उदाहरण बताता हूं मैं, जैसे इंद्र का उदाहरण बताया। खोटी नीत बड़ी घर जातो, ये तो कथा तूने सुनी होगी। अरे मन, हाँ, खोटी नीत बड़ी घर जातो, कर तो बड़ी अनीति, ताकू पटक मारियो छिन में, हरणाकुश घर बीती, हिरणाकुश घर बीती, भस्मी आण करे भो सेवा, मन धर विष की बाता, भस्मी कड़ोलियो चढ़ाते, सुन दुष्ट की वाता, सुन दुष्टि की वाता, ऊही मुओ मारियो हरने, भस्म कियो उणताई, बेईमान विष रस पिया, जीत
जीत जग नहीं जाई, जीत जग नहीं जाई। अरे मन तू समझ, अरे मन तू सुन। अरे वह खोटी नीति से बाली सुग्रीव के घर जाता था, वहां पर घोर अनीति भी करता था, उसे पटक के मार दिया गया। कितने में? एक क्षण में पटक के मार दिया गया। और हिरण्यकश्यप के घर भी हुआ, वहां पर देवताओं का बहुत वह द्रोही था। हिरण्यकश्यप देवताओं का द्रोही था, देवताओं से झगड़ा करता था। और प्रहलाद की जो मां थी वह देवकन्या थी, उसे यह हिरण्य जो है ले गया था। और भस्मासुर ने आकर महादेव की सेवा की, लेकिन इसके मन में भी विषय रस की बात ही थी। क्या विषय रस की बात थी? कि मैं पार्वती को लेकर जाऊंगा और अपनी पत्नी बनाऊंगा। ऐसी विषय वासना लेकर वह महादेव की सेवा करने गया, महादेव को उसने प्रसन्न भी कर लिया, लेकिन भस्मासुर के मन में विषय की बात थी। तो शिव जी ने उसको छल से भस्मी कड़ा अपने हाथ में ले लिया और उस दुष्ट भस्मासुर की उसको भस्म कर दिया। ये सारी बातें हैं, ये आपको वेद में, पुराण में, शास्त्र में, गीता में, भागवत में ये आपको मिल जाएगी। इतना ही क्यों, अरे विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर से बोला कि मैं आ गई, महादेव मेरे सामने नाचता था, उसी तरह तू भी नाच। अब भस्मासुर नाचने लगा। मोहिनी बोली कि अपने माथे पर हाथ लगा के बढ़िया घूम ले। हाँ, नाचते नाचते घूमने को बता दिया। अब जैसे ही उसने हाथ रखा, उसने कहा कि ऐसा अगर नाचेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। अरे जैसे ही उसने भस्मासुर ने हाथ रखा, राख हो गया, भस्म हो गया। मतलब क्या? वह गलत नीति से गया था, उसके मन में विषय वासना थी, उस विषय वासना से वह मरा। विषय वासना से जिसने जिसने यहाँ पर कपट किए हैं संसार में, उसमें से जीतकर कोई नहीं आया। अरे मन तो समझ। है राक्षस जो थे ये सब हीन बुद्धि के थे। उन राक्षसों ने अनेक प्रकार से विषय रस खाया। गुरु महाराज कहते हैं कि अरे मन, मैं तुम्हें कहता हूं इस बात को समझ, विषय वासना में मोक्ष कभी भी आने वाला नहीं है। अगर तुम विषय वासना मन में रखेगा तो तुझे मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। छाड़ छाड़ मन सबही विकारा, कहार मुरझाई, बिरियात की चेत मन मूरख, ओ सर जाय बजाई, ओ सर जाय बजाई। अरे मन, ये विकार छोड़ दे, तू कामातुर क्यों रहता है? अरे मन मूर्ख, यह जो समय है, समय रहते ही चेतन हो जा। यह अवसर जो है यह जा रहा है। जैसे घड़ी जो है यह चलते रहती है। बीरी बीरिया था कि चेत मन मूर्ख, ओ सर जाय बजाई। यह अवसर बीतता जा रहा है। कैसे? आज काल करता दिन बीचे, कायर ओला खावे, करनावे बेगा कर लीजे, गया दिन नहीं आवे, गया दिन नहीं आवे।
अरे मान, ये सारे विकार छोड़ दे, तू कामातुर क्यों रहता है? ये जो बेला है ये जा रही है, आज करेंगे कल करेंगे, ऐसे करेंगे कल परसों करेंगे, ऐसे करते करते दिन व्यतीत हो रही है। अरे कायर, तू आड़ में क्यों छुप रहा है कल परसों के? हाँ, जैसे कायर होता है और लड़ाई जाने पर वो लड़ाई पे जाने से वो डरता है, मरने से डरता है, तो पीछे छुपता है। हाँ, कोई भी कारण बता के वो लड़ाई में आगे नहीं आता। तो ऐसे ही अरे मान, तू कायर के जैसा मत रहे, जो कुछ करना है जल्दी कर ले, गया हुआ जो दिन है वह वापस नहीं आता। तो इस प्रकार से गुरु महाराज मन को जो है भांति भांति समझा रहे हैं। तो आज यहीं तक वाणी जी को हम विराम देंगे और इसके पश्चात जो है अगले भाग में हम इसको लेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम।